हर बच्चा जो क्या है जो नया होता है उसको ऑल इंडिया रैंक देख के लगता है कि अगली ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हमारी ही आने वाली है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कोटा के कुछ ऐसे सच जो शायद आपने कभी ऑब्जर्व ना करे हो या फिर कभी ना सुने हो। तो उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्री में गाइडेंस और साथ में कंप्यूटर साइंस फ्री में पढ़ाई जाती है इस चैनल पे। अब बात करते हैं यार कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कल रात में नीट का रिजल्ट आया 11 बजे। ठीक है, परसों जो 11 सितंबर को एडवांस का रिजल्ट आने वाला है। कुछ दिनों पहले मेंस का भी रिजल्ट आया था। अब क्या होगा कि मैं आपको एक पूरी स्टोरी शेयर करता हूँ। हुआ क्या था कि लगभग 2 साल पहले की बात है, 2 से 3 साल पहले की बात है। एक बार सेम चीज रिपीट हुई थी कि नीट का रिजल्ट आया था। और उस नीट के रिजल्ट में जो टॉप 10 रैंकर्स थे, टॉप 10 रैंकर्स में से मैं आपको बोर्ड की हेल्प से समझाता हूं कि आपके जो टॉप 10 रैंकर्स है, ठीक है, मुझे ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट टॉप 10 में से लगभग हमारे 5 जो रैंकर्स थे वो 3 कोचिंग से थे। ठीक है, 3 डिफरेंट कोचिंग्स थी, 3 की तीनों डिफरेंट कोचिंग ने उनको जो उनका जो फोटो है अपनी अपनी कोचिंग से लगा रखा था। अब भाई हम थे बिल्कुल नहीं, सो हमको कोटा जाना था। ठीक है, अब हमको ये समझ नहीं आ रहा था, जैसे मान लेता हूँ कि मैं बिल्कुल नया बच्चा हूँ, अगर आप भी उसको देख रहे होगे, ठीक है, देखो ऑल्दो मैं जेई का स्टूडेंट था, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए बच्चे, आप कहोगे कि भैया एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है और ये कैसे 3 कोचिंग से पढ़ सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपसे ही सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूं कि आप एज अ स्टूडेंट क्या एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, मैं आपको चीजें आपके साथ आपके सामने प्रूव करूंगा। देखो क्या आपके पास होगा, आप सभी को पता है कि आप जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मान लेता हूं मैं हमारे की 3 सब्जेक्ट को ले लेता हूं अभी, ठीक है, 4 होते हैं, मान लो 4 सब्जेक्ट होते हैं। अगर मैं नीट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। क्या कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट को 3 कोचिंग से पढ़ सकता है? ऐसे अगर वो पढ़ेगा तो फिर उसका एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ना ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो 3 कोचिंग में पैरेलली एडमिशन लेगा, क्योंकि यार एक कोचिंग की जो फीस होती है वो लगभग हमारी 1.5 लाख के अप्रोक्स हो जाती है। ठीक है, साथ में अब चाहे आप इसको प्लस पॉइंट मान लो या नेगेटिव पॉइंट मान लो कि कोई भी बच्चा अगर एक कोचिंग में एडमिशन ले लेता है, उसके पास इतना सफिशिएंट मटेरियल होता है, साथ में बुक्स हो जाती है, डीपीपीज हो जाती है, शीट्स हो जाती है, क्या अब उसको किसी भी दूसरी कोचिंग का डिस्टेंस प्रोग्राम में एनरोल करने की जरूरत पड़ेगी? ठीक है, अब आपको आगे समझाता हूं। देखो डिस्टेंस प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है, मान लो कि मैं एक एक्स कोचिंग से, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, मैं अगर किसी एक्स कोचिंग से अपने घर बैठ के पढ़ना चाहता हूं तो क्या होता है कि उनका डिस्टेंस प्रोग्राम होता है, जिसमें कि बेसिकली वो आपको वही सारा सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वही सारी डीपीपी शीट्स प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि आपको अगर आप वहाँ ऑफलाइन अब जो कि आप अगर वहाँ आप ऑफलाइन रह के पढ़ते हो तो वही सेम मटेरियल, सेम डीपीपी, सेम शीट्स आपको आपके घर पे प्रोवाइड कर दी जाती है। ये होता है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, इसको डीएलपी बोला जाता है, और ये ऑलमोस्ट हर कोचिंग के अंदर होता है। अगर आपकी जो फीस है वो इसकी ऑफलाइन कोचिंग की अगर 1.5 लाख है, तो आपका जो डीएलपी होता है, डीएलपी की फीस में अगर अभी अप्रोक्सीमेट भी आपको बता दूं तो लगभग 40,000 से कम तो होनी नहीं है। ठीक है, 40K के आसपास आपको डीएलपी की फीस मिलती है। अब यार उसमें वो अलग चीज है कि अगर आपको वो कुछ आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे कुछ आपको
वहाँ पे डिस्काउंट मिल जा रहा है, 12th के मार्क्स की बेसिस पे मिल जा रहा है, ठीक है, जो भी है, या फिर आपको कोई एग्जाम के बेसिस पर नीट या जेई में जो आपका प्रीवियस स्कोर था उसके बेसिस पर अगर आपको वो डिस्काउंट मिल रहा है तो वो बात अलग हो जाती है। अब ये ऐसा पूरा, भैया अच्छा एक बात बताओ, ये टॉप रैंकर्स पे ही इतना वो क्यों? देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कि ये बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जो हैं वो आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है एग्जैक्ट रियलिटी क्या होती है उसके पीछे। जो भी बच्चा कोटा गया होगा, पूछ लेना आप किसी से भी, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो इस पर एग्री करेगा और साथ में ही वो बिल्कुल बोलेगा कि भैया हाँ ये पॉइंट्स हैं। ये बताऊं कि एक और तरीका कैसे आपको ट्रिक करा जाता है इन बड़ी कोचिंग्स के द्वारा। देखो सबसे पहले एक चीज समझो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपको एडवर्टीजमेंट में ऐसे दिखाया जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, ठीक है, अब जैसे कल नीट का रिजल्ट आया तो ऐसे लिखा हुआ सिलेक्टेड इन नीट, और नंबर्स हमेशा बड़े होंगे, लाइक कि लिखा 1000 प्लस, ठीक है, 1000 प्लस किसमें? नीट में, नीट। अब सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड इन कितने? जेई मेंस, मेंस में से, मेंस में लिखा हुआ लगभग 1500, ठीक है। सेम चीज होगी जेई एडवांस के लिए, एडवांस में लगभग होगा, मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 800 लिखा है, ठीक है, वैसे 800 नंबर छोटा है, इतनी बड़ी कोचिंग्स इतने छोटे नंबर का इस्तेमाल नहीं करती है। बट अब आपको जो चीज बताई नहीं जाती वो क्या है, इस पर गौर करो। देखो जो बड़ी कोचिंग्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एडमिशन लेते हैं ये पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेते हैं वहां पे, वो नंबर जो है वो लगभग अगर ये नीट की बात कर लूं तो 80 से 90 हजार कहीं नहीं गए, ठीक है, ये चीज ध्यान से समझ लो। अगर मैं चलो मान लेता हूं इसके अप्रोक्सीमेट करके 1 लाख स्टूडेंट्स, 1 लाख में से 1000 बच्चे नीट में सिलेक्ट हुए, ठीक है, एक सिनेरियो, रियल टाइम सिनेरियो, क्योंकि किसी कोचिंग ने आज तक आपको ये एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा कि भैया इतने बच्चे एडमिशन लिए थे और इतने बच्चे हमने सिलेक्ट करवा दिए। अब ऐसा क्यों? देखो इसके पीछे भी मैं आपको एक अच्छा सा रीजन बताता हूं, क्योंकि अगर तुमको ये नंबर दिखाया जाएगा, पहले इस रीजन को जानने से पहले एक चीज समझ लो आप कि कोचिंग जो है वो किसी भी बच्चे का सिर्फ 10 से 20% पार्ट होता है उसके रिजल्ट का, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे एनवी सर ने हमको बताया था और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्योंकि एनवी सर का वीडियो था या किसी और टीचर का वीडियो था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बट ये जो बात है बिल्कुल सत्य, आप किसी बच्चे से पूछ लेना कि कोचिंग किसी भी बच्चे को यार घोल के नहीं पिला सकती है। कोचिंग बेसिकली करती क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन में रखने का काम करा जाता है, क्योंकि आपको जो कोचिंग बताती है कि भाई कितने टाइम में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है हमको, ठीक है। हो सकता है उस चैप्टर को 2 दिन में कंप्लीट करना हो, आपने 5 दिन लगा दिए, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कोचिंग थोड़ी हेल्पफुल होती है। अब 10 से 20 स्टूडेंट तो कोचिंग का हो गया, बाकी जो बचता है अप्रोक्सीमेट 80% जो है वो आपका देखो प्योर हार्डवर्क है, ठीक है। आपके ऊपर है, आपके कंसेप्ट कितने के लिए आपने कितने डीपीज लगाई है, कितने सवाल लगाए हैं तुमने, वो सारा तुम्हारे ऊपर रहता है। अब भैया ये बता दो हमको कि ये करके कोचिंग वालों को बेनिफिट कैसे हो रहा है। देखो क्या है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको लगता है कि भैया इसमें तो बहुत सारा सिलेक्शन हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा दूसरों का देख के, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आपको आगे एक चीज बताता हूं मैं कि क्यों ये जो टॉप रैंकर्स हैं इन पर ही सबसे ज्यादा कोचिंग का फोकस रहता है कि टॉप रैंकर हमारी ही कोचिंग से आए, ऐसा क्यों है। इसके पीछे आपको एक अच्छा सा रीजन देता हूं, ध्यान से समझो। मान लो टॉप जो 10 रैंकर्स हैं, ठीक है, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट अगर मुझे ईयर याद आ गई या मुझे कुछ ऐसा मिल गया तो मैं कुछ ना कुछ कमेंट से मेंशन जरूर करूंगा, आप देख जरूर लेना, ठीक है। अभी तक तो मुझे नहीं मिला, ढूंढ रहा था मैं। टॉप 10 में से 5 ऐसे बच्चे थे जो कि 3 कोचिंग से थे। अब इन तीनों कोचिंग ने ऐसा करा क्यों, सवाल ये। तो मैं आपको सीधा सा आंसर देता हूं कि देखो
किसी भी कोचिंग में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो उसका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देख के लेते हैं। और हर बच्चा जो क्या है, जो नया होता है उसको ऑल इंडिया रैंक देख के लगता है कि अगली ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हमारी ही आने वाली है ना। फिर जब वो बच्चा 1 साल में पढ़ता है तब वो ये बड़ी मुश्किल से सोचता है कि हम कैसे एंट्रेंस एग्जाम को पास करें, है ना, बस हमको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए। ये क्या होता है, रियलिटी और इल्यूजन में फर्क होता है। बात समझे? ठीक है भैया। तो भैया बता दो, अब रीजन बता दो बस। चलो, अगर ये जो 5 भाई साहब हैं, इन पर अगर इनको खरीदा भी जाए, इनको कुछ अमाउंट पे करके कोचिंग्स करती हैं ये, ठीक है, इनको कुछ अमाउंट दे करके कि भैया आप एक काम करना, हम अपने में डिस्टेंस छाप देंगे, ठीक है, या फिर हम अपने क्लासरूम तो नहीं छाप सकते, हम भी डिस्टेंस छाप देंगे। ओके, सो अगर एक बच्चे को कुछ पेमेंट करा गया, मैं बहुत नॉर्मल से अमाउंट बताता हूँ कि एक बच्चे को 10 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, 5 बच्चे हैं, सिंपल मैथ्स 50 लाख। अब सोचो भैया 50 लाख रुपए इतने सारे कोई कोचिंग क्यों देगी? सुनो तो भाई, अभी इन 5 बच्चों का फोटो देख के जो 5000 बच्चे में एडमिशन लेने वाले हैं, और लगभग जो फीस है वो 1 लाख रुपीस अप्रोक्स ले रहा हूं, ज्यादा होती है 1.5 लाख होती है, ठीक है, तो कितना हो गया? बाकी तुम मैथमेटिक्स तुमको आती होगी, ठीक है, ये तुम्हारा 1 लाख और ये तो कितने हो गए यहाँ पे, ये लगा लो 7 0, 2 3 5 2 7 1 8, ये लगभग 50 CR का अमाउंट जो है वो बन रहा है। हाँ समझ लो, अगर उनको 50 लाख खर्च करने से 50 CR आया तो क्या दिक्कत है, वो इवन तो 1 CR तक अमाउंट खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब भैया तो फिर हम इस ट्रैप से कैसे बचें? देखो यार, हर कोचिंग अपना बेस्ट ट्राई करती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो एक नया एडटेक स्टार्टअप शुरू हुआ था, कई लोगों ने बोला सस्ता मटेरियल है, ठीक है, और मैंने आपको मटेरियल के बारे में भी इस वीडियो में बताया कि मटेरियल यार कुछ नहीं है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वही थ्योरीज हैं, सेम चीज है, ठीक है। आप उस देखो, आप न्यूटन्स का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ, उनको थोड़ी चेंज कर दोगे, ठीक है, बस आप कुछ बेसिक क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, कुछ नंबर चेंज हो जाएंगे। आपको मेनली क्या करते हैं कंपटीशन में, हम कैसे सवाल कवर करते हैं कि हमको फॉर्मेट टाइप के सवाल हम ज्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको प्रीवियस ईयर में वही चीज मिल जाएगी। ओके, साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोटा में इतना कोटा फेमस क्यों है, इसको एजुकेशन की काशी क्यों बोला जाता है, मैं आपको इसका प्रॉपर सीधा रीजन बता देता हूँ कि जब एक बच्चा क्लास में एंटर करता है तो एक जो गैप होता है ना, एक जो एज गैप होता है ना, वहां पे टीचर्स उसको खत्म करते हैं, क्योंकि टीचर्स उनसे वही बातें करते हैं जो कि बच्चे सुनना चाहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि उस एज में बच्चे चाहते हैं हमसे रिलेशनशिप की बातें करें, हमसे कोई गर्लफ्रेंड की बातें करें, बॉयफ्रेंड की बातें करें, कोई हमारे बड़े बड़े मिशंस के बारे में बात करें, बड़े बड़े लाइफ के एम के बारे में बात करें, क्योंकि आपके जो कई बार क्या होता है ना, पेरेंट्स हमारे बिलीव करते नहीं है हमारे बड़े एम पे, और रिलेशनशिप की बातें पेरेंट्स तो करेंगे नहीं। तो बस हमारा क्या होता है बेसिकली, इन सब से एक बेनिफिट होता है कि हमारा जो पूरा फोकस है, हमारा फोकस क्लास में आ जाता है। अब जब आपका फोकस कंसंट्रेशन क्लास के अंदर आ गया, बस यही तो काम था टीचर का। बाकी पढ़ाने का एक्सपीरियंस उनको होता है कि वो आपके दिमाग तक बड़े आराम से चीजें पहुंच जाती हैं, बस उसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन भी हो जाता है। बस इसी वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा, साथ में आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, साथ में इसको फैला दो, शेयर करो। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।